नमस्कार साथियों, हीलिंग वैली की इस कड़ी में आज हम ब्रेकियल प्लेक्सस के एक और नए पेशेंट के साथ आए हुए हैं। इनको C5, C6, C7 और C8 पर इंजरी हुआ है। इनका C5, C6, C7 एवल्जन हुआ है और इस तरह की इंजरी को जिसमें T1 छूट जाता है इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी या एक्सटेंडेड ब्रेकियल पाल्सी। इसका मतलब ये होता है कि यदि T1 भी इंक्लूड हो, T1 भी सम्मिलित हो तो उसे ग्लोबल पाल्सी बोलते हैं। इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हुए हैं और इनको चोट कब लगी थी, बताइए। मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा बरहमपुर से हूँ। मैं ये बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, गिर गया था, फिर ये चोट लगी। फिर 3 महीने बाद पता चला कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस है। फिर मेरे कटक में ही सर्जरी हुआ है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर गवर्नमेंट में भी गया, उन्होंने बोला फिर एक स्टिमुलेटर खरीद के लाओ और हम बता देंगे कैसे घर पे ही लगा के रखना है। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम क्या था? वो स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ऐसा कुछ है उनका नाम। वीडियो को बनाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको ये लगता है कि वो स्टिमुलेटर जो फैराडे या गैल्वेनिक करंट वाले होते हैं उनको ख़रीद कर घर पे इस्तेमाल करें और वो ठीक हो जाएंगे। तो ये मैं अब तक ये समझ रहा था कि ये पेशेंटों की गलती होती है। वो सोचते हैं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ 2-4 महीने 15 दिन जाते हैं और सीख लेते हैं, उसके बाद खरीद के लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारा है, स्वामी विवेकानंद रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट, जो फिजियोथेरेपी चिकित्सा के लिए पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में जाना जाता है, इस संस्थान के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ये बोला गया पेशेंट को कि आप एक स्टिमुलेटर खरीद लीजिए, 2 से 2,500 रुपये में आएगा, 3,000 में, और मैं बता दे रहा हूँ उस हिसाब से मसल को लगा के स्टिमुलेट करना है। मैं ये जानना चाहता हूँ इन तमाम फिजियोथेरेपिस्ट से कि क्या आपके बच्चे 2 वर्ष में, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी स्टिमुलेटर लगाना नहीं जानते हैं, तो मरीज को आप 10 मिनट में 15 मिनट में क्या सिखा सकते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सकों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो फिजियोथेरेपी चिकित्सा को आगे बढ़ाएं, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पेशेंट के साथ खिलवाड़ है, सीधा पेशेंट के साथ धोखा है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि एक स्किल्ड क्वालिफाई फिजियोथेरेपिस्ट केवल मूवमेंट ही नहीं कराता है कि हाथ को पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया। फिजियोथेरेपिस्ट बॉडी की पूरी पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, इन सब पर काम करता है, साथ में पेशेंट की साइकोलॉजी पर भी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े संस्थान में पेशेंट को ये बोला गया कि स्टिमुलेटर दे दिया जाएगा और आप उसको इस्तेमाल करिए। दूसरा चीज़ ये इम्पोर्टेंट है आपको जानने की कि इस पेशेंट में आप देख रहे हैं कि शोल्डर कितना सबलक्सेट हो गया। जो उनको जानकारी देनी चाहिए थी वो देने की उन्होंने कोशिश नहीं की। आप देख रहे हैं कि ये सबलक्सेशन लगभग 3 उंगली का लगभग सबलक्सेशन है। डेल्टॉइड जो मसल है पूरी तरह वेस्ट हो चुकी है। अगर पीछे जाएंगे, पीछे पोस्टीरियर फाइबर भी डेल्टॉइड के तीनों, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर तीनों वेस्टिंग है। इन्फ्रास्पाइनेटस भी है, साथ में बाइसेप में कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, मोड़ के दिखाइए कोहनी को, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ट्राइसेप में फिलकर कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है बहुत, इसे बोल सकते हैं कि ग्रेड फर्स्ट में, और वो भी जब कभी। तो बाइसेप ट्राइसेप की आप कंडीशन यहाँ देख सकते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को ये बोला जाता है कि स्टिमुलेटर लेके आप घर पे थेरेपी करिए, और उससे ज़रूरी उसको ये बताना था कि आपको अपने हाथ को कैसे रखना है, कैसे लेटना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें सिखानी थी। तो इनको जो इंजरी है वो बहुत सीवियर है। यदि इनका T1 भी इंक्लूड हो जाता तो इसको बोलते हैं ग्लोबल पाल्सी। ग्लोबल का मतलब सारी रूट, पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस इंक्लूड है। लेकिन इनको क्या है कि C5, C6, C7 और C8 तक है, इसलिए नियर ग्लोबल बोलते हैं। ये इस तरह की इंजरी को बोलते हैं एक्सटेंडेड ब्रेकियल पाल्सी। तो इस कंडीशन में जो सर्जरी होती है वो उसे बोलते हैं इंट्राप्लेक्सस सर्जरी। तो इंट्राप्लेक्सस सर्जरी इनकी की गई है क्योंकि इनका T1 सेफ था, और इनका देख रहे हैं आप सूचर की कहाँ से कहाँ तक हैं। इनको ये पूरा सूचरिंग है ये, और
इस जॉइंट्स की ये कंडीशन है कि इनको ये भी नहीं बोला गया कि पैसिव ROM तो मेंटेन रखें, एटलीस्ट पेशेंट रखे मेंटेन। तो इनका अगर हम इससे ऊपर रेंज ले जा रहे हैं तो ये स्टिफ हो रहा है। ऑपरेट कराए हुए कितने दिन हो गए? 5 महीने हो चुके हैं उनको। आगे से भी ले जा रहे हैं तो इतनी रेंज जा रही है, आगे से तो ठीक है। एल्बो का फ्लेक्स करेंगे तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एल्बो की फ्लेक्शन जो है वो भी रुक रही है, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो रही है। इस तरह की इंजरी में इनको क्या है कि कम से कम रेंज जो थी वो जॉइंट की मेंटेन रहती, सॉफ्टनेस रहती, इस पर कम से कम उनको गाइड किया होता, ना कि स्टिमुलेटर का इस्तेमाल करने से। तो मैं ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की कड़ी आलोचना करता हूँ कि इस तरह का कृत्य करने से बचें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद भी है, क्योंकि इससे लोगों के जीवन के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। और अपनी जिम्मेदारी को समझें। दूसरा चीज़ ये है इनके कि इनको अवल्जन के कारण जितने भी पेशेंट हैं जिनको रूट अवल्जन मीन्स होता है कि जड़ों, जो हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस होता है वो स्पाइन कॉर्ड से जुड़ा होता है, जो नर्व जुड़ी होती हैं वो उखड़ जाती हैं। तो अवल्जन के केस में क्या होता है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, वो इनको होता है पेन, दर्द। तो इनको जो दर्द है वो बहुत सीवियर रहता है। हमेशा इसके लिए ये मेडिसिन भी ले रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ पेन को ब्लॉक करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग भी हैं जिन्हें न्यूरल स्ट्रेचिंग बोलते हैं, और साथ में इसमें टेंस का इस्तेमाल किया जाता है फिजियोथेरेपी में। तो उससे हम कोशिश करेंगे कि इनके पेन को कम किया जाए। तीसरा चीज़, जहाँ जिस जगह से नर्व पास करती हैं या कहीं भी इंसिजन लगता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बनते हैं। उन कॉन्ट्रैक्चर से नर्व कंप्रेस होती है तो नर्व इरिटेशन होता है। तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्चर को ढीला करके, ऐसे कॉन्ट्रैक्चर को सॉफ्ट करके इस पेन को कम करने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और देखेंगे कि अगले 2 महीने में इनका फिर से मैं फीडबैक लूँगा कि ये क्या कर पा रहे हैं। अभी सेंसरी भी इनका लॉस है, तो सारी चीज़ों का फीडबैक लेते हैं और फिर से देखते हैं कि 2 महीने में हमने कितनी रिकवरी की है। सारे पेशेंट का मैं 2 महीने में डालता हूँ वीडियो, इनका भी डालेंगे 2 महीने बाद, और देखेंगे कितनी रिकवरी हम इसमें दे पा रहे हैं। यदि आप इस तरह की इंजरी से ग्रसित हैं जिसमें फिंगर में मूवमेंट है तो आप परेशान ना हो, इसमें हम आपका मूवमेंट ला देंगे और आपका हाथ भी बेहतर हो जाएगा काम करने के योग्य। क्योंकि आप इसमें समय बर्बाद ना करें, ये इंतज़ार ना करें कि इसमें हाथ पतला हो या फिर हमारा मूवमेंट आ जाएगा, उंगलियों में हिलता है। आपकी जो स्थिति है वही बनी रहेगी, उससे ख़राब स्थिति हो सकती है, कंधा और डाउन आ सकता है। तो आप लोग समय व्यर्थ ना करें, समय से फिजियोथेरेपी लें, चाहे वो C5 C6 की इंजरी हो या फिर C5 C6 C7 की हो, C7 C8 T1 की हो, किसी भी इंजरी में सभी में फिजियोथेरेपी बहुत आवश्यक है। और आपको लग रहा है कि आपकी उंगलियां चल रही हैं तो आपका मूवमेंट आ जाएगा, इस इंतज़ार में आप 10 महीने 15 महीने ख़राब कर दें, व्यर्थ कर दें, तो ये आपका जो कीमती समय वो वापस लौट के नहीं आएगा और हाथ पतला हो जाएगा। फिर इसमें फिजियोथेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, गड्ढा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा मसल वेस्टिंग हो गया है, सबलक सेट हो गया है। फिर भी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी मूवमेंट लाने की। जय हिंद, जय भारत।